Good morning. पूछो गुड मॉर्निंग मंडियो. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to my vlog. बहुत दिनों के बाद मैं vlog बना रही हूँ. और क्यों इतने दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ? क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था. थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था. एक तो मुझे कोल्ड कफ फीवर हो गया था एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया. मतलब अभी जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसकी वजह से ना मेरे बॉडी में, फेस में अभी भी थोड़ा थोड़ा मार्क्स आपको दिख रहा होगा शायद, एंड बैक में इधर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया था. एंड यस, उसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, नॉट एबल टू शूट. और इधर अगर प्रॉपर फुल आप लोग कपड़े इधर अगर टच हो रहे फिर भी मुझे जलन हो रही थी एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड अभी फाइनली थोड़ा सा ठीक हुआ बिकॉज द वेदर इन दिल्ली इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम. और अभी थोड़ा सा बारिश स्टार्ट हुआ है 2 दिनों से, तब थोड़ा सा इट्स बीन नाइस. तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना रही थी. एंड नाउ आई एम ड्रिंकिंग माई ब्लैक कॉफ़ी. अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी थोड़ा सा लेट भी उठ रही हूँ मैं क्योंकि अभी वेदर थोड़ा अच्छा है ना, तो ज़्यादा लंबा पता नहीं क्या हो रहा है. मतलब मेरा अलार्म बज रहा है सुबह से, बट आई एम जस्ट फीलिंग स्लीपी. मे बी इतने दिनों से मैं ठीक से सोई नहीं थी एंड हेल्थ वॉज ऑल्सो नॉट गुड, इसीलिए. तो चलो लेट्स ड्रिंक आवर ब्लैक कॉफ़ी. तो आज के वीडियो में हम मेरा एक PR अनबॉक्स करेंगे. फर्स्ट टाइम फुल स्टैक सप्लीमेंट का PR मुझे मिला है. आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड यस, उसका एक कंटेंट पीस तो मैंने अपलोड कर दिया है, आपने शायद देखा होगा. तो आज अनबॉक्स करेंगे. पूरा मैंने वैसे ही रखा हुआ है. मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ यूट्यूब में, तो इसलिए मैंने इसे खोला नहीं है. तो आज हम साथ में उसे अनबॉक्स करेंगे अभी थोड़ी देर बाद. तो गाइस, अभी मैंने ब्रेड टोस्ट किया है एंड मैं उसको अभी खाऊंगी पीनट बटर के साथ. एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इतने दिनों से जिम क्यों नहीं जा रही हूँ. मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है. इट्स बिन 3.5 वीक्स. मतलब ये जून के स्टार्टिंग से, हाँ 2-3 तारीख से जिम मतलब नहीं जा रही हूँ मैं. और ऐसा क्यों है मैं आपको ये भी बताती हूँ. मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स दैट हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली. जानबूझ के तो ऐसा नहीं है कि जिम जाना छोड़ दिया या कुछ, लीव द जिम राइट. तो मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ हुआ जिसके वजह से थिंग्स गॉट दिस दैट एंड कभी हमने इमेजिन नहीं किया था. इट स्टार्टेड विथ जिम में हमारा बहस हो गया था एंड एक लड़की के साथ. मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह भी डाला था उस चीज़ के बारे में. तो रेसिज्म तो नॉर्मली हम फेस करते रहते हैं इधर दिल्ली में, बट दैट वाज समथिंग एक्सट्रीम. तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब डिस्कस हो गया था विच डिडंट फील गुड. मुझे अच्छा नहीं लगा एंड मुझे अनसेफ भी फील हुआ. आई डिडंट फील सेफ ऑल्सो एंड मैंने डिसाइड किया कि वी विल चेंज द जिम. ये जिम नहीं जाएंगे हम. एंड देन वी जस्ट लेफ्ट वहाँ से, मतलब सो दैट झगड़ा ज़्यादा एस्केलेट ना हो. बिकॉज दोज काइंड ऑफ पीपल आर ऐसे होते हैं कि दे विल नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक, दे विल नॉट नो व्हाट दे आर सेइंग. दे आर ऑल ओवर द प्लेस हाउलिंग एंड ये है वो है लाइक दैट. मतलब उनके साथ मुंह लग के कुछ होने वाला नहीं है. दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम. पहले भी हुआ था बट कभी कन्फ्रंट नहीं किया था हमने, ये सोच के कि चलो इग्नोर करते हैं. बट दैट डे वी कन्फ्रंटेड, वी आस्क थोड़ा सा एंग्री वे में ही वी आस्क. ऑफ कोर्स होता है सबको गुस्सा कि व्हाट आर यू सेइंग एंड व्हाई आर यू सेइंग. देन इट जस्ट बिकेम लाइक थोड़ा सा वो. एंड उनका भी ईगो था तो क्लैश होगा ही. एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग दिस दैट. दे विल नॉट एक्सेप्ट एट ऑल. आई डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो फ्रॉम देम कि वो एक्सेप्ट करे, सॉरी बोले, ये वो. अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी मतलब इसकी शांति के लिए स्पेशली वहाँ से हम निकल के आ गए. एंड देन सोचा कि जिम चेंज कर देंगे बाद में. उसके बाद आए 1-2 दिन नेक्स्ट थोड़ा सा हुआ तो वी वर ऑल्सो थोड़ा सा अभी नॉट इन अ, वी आर ऑल्सो अभी थोड़ा सा नॉट इन अ गुड कंडीशन फाइनेंशियली टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि येस वी आर बिल्डिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच से, सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं. वी ऑल्सो हैव पेट्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको तो हम नहीं कह सकते ना कि ये नहीं होगा. उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम. वी हैव टू गिव देम प्रॉपर फूड एंड एवरीथिंग. तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों में इधर उधर होता है खर्चा.
तो इसकी वजह से फिर हमने थोड़ा सा सोचा कि वी विल टेक अ ब्रेक, थोड़ा मतलब मे बी 4-5 दिनों के लिए, एंड देन थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा अगर अच्छा हुआ देन वी विल जॉइन न्यू जिम. लेकिन थिंग्स आर नॉट इन फेवर फॉर अस एंड वी रियली हैड अ बैड टाइम. बिजनेस में भी बहुत डाउनफॉल हुआ एंड देयर वर नो ऑप्शंस लेफ्ट, लाइक वी आर स्टिल लिविंग इन बेयर मिनिमम. तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे. सो जिम वॉज नॉट द प्रायोरिटी देन, बिकॉज प्रायोरिटी इज़ बेसिक लिविंग, राइट, खाना पीना, एंड स्पेशली पेट्स के लिए हमारा डेली बेसिस में. तो इट बिकेम वी हैव टू चूज़ एंड स्टिल वी आर लाइक आई एम एक्सट्रीमली मिसिंग जिम. मतलब होता है ना कि अगर आप जिम जाते हो तो आपको पता है कि कैसा होता है कि अगर आप नहीं जा पाए तो इट्स नॉट दैट आई कांट वर्कआउट तो आई कैन डू, आई एम स्टिल वर्किंग आउट घर पे, बट यू डोंट गेट दैट बूस्ट एंड यू डोंट गेट दैट पुश. घर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है एंड प्लस यू डोंट हैव एनी इक्विपमेंट्स, नो डम्बल्स, नथिंग. घर पे कुछ नहीं है, फ्री हैंड करना पड़ता है बॉडी वेट एक्सरसाइजेज. एंड अभी इतना ज़्यादा वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद दिस फील्स लाइक नथिंग, बट स्टिल लाइक मेंटेन करने के लिए तो घर पे एक्सरसाइज कर ही रहे, करना ही पड़ेगा, राइट. वी कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेज. तो इसीलिए थोड़ा सा है. अब होपफुली पता नहीं इस महीने क्या ही हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई इधर उधर जिसकी वजह से वी हैव टू चूज़ बिटवीन व्हाट वी नीड, व्हाट वी वांट अभी. तो इसकी वजह से नॉट गोइंग टू द जिम. बट येस, ऑल्सो इस बीच में एक अच्छा चीज़ हुआ दैट आई एम गोना शो यू. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद वन ऑफ द ब्रांड, फिटनेस ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड, और उन्होंने मुझे फुल स्टैक भेजा है. सो दिस इज समथिंग गुड न्यूज़ दैट हैपेंड इन बिटवीन. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट अपॉर्चुनिटी एज वेल. बट अगेन मैं जिम जाके शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो हमने मैनेज किया घर पे ही शूट करना, एंड देन द ब्रांड ऑल्सो अग्रीड. सो दैट वॉज गुड फ्रॉम देयर पार्ट. एंड येस, आई एम गोना शो यू अनबॉक्स करके मुझे क्या क्या मिला है. सप्लीमेंटेशन मुझे अच्छा मिला है विद अ फुल स्टैक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. सो अभी के लिए मैं ये ब्रेकफास्ट, मुझे खाना भी, मेरा थोड़ा एपेटाइट भी अभी लॉस हो गया है. मुझे उतना हैवी जैसे सुबह ना एग्स वगैरह, और एग्स मैं अभी नहीं खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गया था. मुझे पहले भी एग से एलर्जी था, लेकिन ये एलर्जी गर्मी की वजह से हुआ था गाइस. और ऊपर से दूसरा प्रॉब्लम गर्मी, दिल्ली में इतना ज़्यादा गर्मी, नो एनर्जी टू डू एनीथिंग, प्लस उसके ऊपर से बीमार, मतलब इतना ज़्यादा लो हो गई थी ना मैं. एंड अभी थोड़ा मोटिवेशन में वो करके एक ब्लॉग भी बना रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ मैं बातें. बट ये सारे वीक ना आई वाज जस्ट लॉस्ट, फीलिंग सो लो, नो एनर्जी, नो मोटिवेशन, कुछ कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बस आई वाज जस्ट लेइंग ऑन द बेड एंड थिंग्स वर गेटिंग हार्ड ऑफ कोर्स. बट अगेन आई थॉट चलो आगे तो बढ़ना ही है ना, ऐसे बैठ के कुछ ठीक तो नहीं हो रहा है वो. तो इतनी गर्मी होने की वजह से आई वॉज नॉट इवन एबल टू शूट. शूट करने बैठने से पूरा फेस में स्वेटिंग, नो एनर्जी, डिहाइड्रेशन, मतलब यू कैन नॉट लाइक इमेजिन. 51 to 52 डिग्री सेल्सियस हो गया था पिछले 2 हफ्तों से. अभी जाके बारिश हुआ है, थोड़ा सा आराम है, स्टिल देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी. उसकी वजह से ये सारा एलर्जी वगैरह भी हो गया था मुझे, तो चाह के भी नहीं कर पा रही थी कुछ ठीक तरीके से. अ बैड लक काइंड ऑफ अ फेज चल रहा था. अभी थोड़ा सा अच्छा हुआ है, फिर भी अगेन होपफुली जब सब कुछ थोड़ा ठीक हो जाएगा, एंड आई होप एंड प्रे कि जल्दी से जिम मेंबरशिप लेके अच्छे से ज्वाइन कर पाए. सो या गाइस, इस सारी चीज़ों से ना एक चीज़ भी मैंने सीखी है कि हम लोग आलस करते हैं एक्सरसाइज. अरे इज गोइंग अप, वहाँ पे ऊपर जाके सोता है ना, इसलिए मैं क्या करती हूँ, हमें आलस होता है, जिम जाना नहीं पसंद, वर्कआउट करना. सो इट्स एन प्रिविलेज, आपको मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी. योर बॉडी इज़ अलाउिंग, योर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ अलाउिंग, योर एनवायरनमेंट इज़ अलाउिंग यू टू डू दैट. मेक यूज़ ऑफ इट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज देर आर सो मेनी आउट देयर हु वांट्स टू डू, लेकिन बॉडी की वजह से नहीं कर पा रहे, बॉडी नहीं अलाउ करती, मे भी बहुत ज़्यादा बीमार है. बट देर आर सो मेनी पीपल who wants to go to the gym and do this that, but their financial conditions are not in favor. अभी मुझे वो realization हो रहा है कि yes, you need these things are the factors जो मायने रखती है. and when you stay alone you have certain kind of responsibilities.
आपको वो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि अभी आपके लिए प्रायोरिटी क्या है व्हेन यू आर इन दैट एज। तो वही है। सो गाइज, जब तक है आपके पास प्लीज़ डू इट, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज़ गोना हैपन टुमारो। ऑल्सो ऑल ऑफ द थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अभी इधर उधर, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ हाउ एवर यू कैन। ये खाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या मिला है मुझे प्रोडक्ट्स। ये एक ख़त्म करने में भी डोंट फील लाइक ईटिंग। Okay guys, so let me show you my box, what all I got. This is my first PR. ये मेरा फर्स्ट PR इन द सेंस फुल स्टैक में फर्स्ट PR है। और अभी जैसे मैं फिटनेस कंटेंट वगैरह बनाती हूँ, तो धीरे धीरे मुझे फिटनेस की धीरे धीरे मुझे सप्लीमेंट्स भी मिलने लगे। एंड ये फुल स्टैक मुझे कभी नहीं मिला था, ये पहली बार मुझे मिला है। सो दिस इज़ समथिंग गुड that happened. I'm gonna show you what all I have. यहाँ पे है सबसे पहले क्रिएटिन पता होगा आप लोगों को क्यों लेते हैं हम, क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। मैं पहले भी लेती थी, ख़त्म होने वाला था मेरा क्रिएटिन, सही समय पर ये आ गया। एंड मैंने ये खोल के रखा है क्योंकि इसका मुझे एड शूट करना था, तो मैंने इसका शूट कर दिया है इसलिए। ओके, and this has 2 mg of phycocyanin, which is an antioxidant which makes it different from other creatines. उसके बाद है मेरे पास ये प्री वर्कआउट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेवरेट है। वैसे अभी तो प्री वर्कआउट पूरा बचा है मेरा जो पहले वाला है, क्योंकि अभी जिम तो नहीं जा रहे हैं तो प्री वर्कआउट की ज़रूरत है नहीं। घर पे नॉर्मली बस ब्लैक कॉफ़ी मैं लेती हूँ। बट येस, इसका मैंने टेस्ट नहीं करा है, बाद में जब जिम जाना स्टार्ट होगा टेस्ट करूँगी, देन आई विल लेट यू नो। एंड यस, ये है फ्रूट पंच फ्लेवर। And final one is this big guy. This is the whey protein powder, isolate whey protein powder from Bolt Nutrition. इसका है 28 grams of protein। ये मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, जब मुझे नहीं आते थे PR तभी मैं इनिशियली जब लेती थी प्रोटीन शेक, आई यूज टू ड्रिंक यही वाला बोल्ट न्यूट्रिशन का। उसके बाद मुझे बोल्ट न्यूट्रिशन का एक बार फिर से PR आया था, उसमें बस मुझे प्रोटीन पाउडर मिला था, आपने शायद देखा होगा उसका रील इंस्टाग्राम पे। बट अभी मुझे फुल स्टैक आया है, उस स्टैक में अगेन आई हैव द प्रोटीन शेक। सो ये जो है ना मेरा वो ख़त्म हो गया था, इंस्टेंटली ये आ गया, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। तो यही बस 3 चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये this and this, so these are the 3 things which I got in my stack. अभी इन दोनों को तो ट्राई करना बाकी है, इसको तो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसको बाद में करूँगी, आप लोग को ज़रूर मैं दिखाऊंगी बाद में ट्राई करने के बाद। एंड इसका रील आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज होल्ड ऑन, आई हैव वन मोर अनाउंसमेंट टू मेक। ये सारी भसर जो मेरे ज़िंदगी में चल रही है अभी, इन सारी चीज़ों में दो चीज़ अच्छा हुआ है। एक है मुझे ये कोलैबोरेशन का अपॉर्चुनिटी मिला, माय फर्स्ट फुल स्टैक PR। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आई हैव लॉन्च्ड माय ई-बुक। यस गाइज, फर्स्ट टाइम मैंने अपना ई-बुक लॉन्च किया है। ई-बुक आप लोगों को पता होगा, इट इज़ अ डिजिटल बुक। और क्या और किस चीज़ के बारे में है, इज़ लाइक द नेम ऑफ द ई बुक इज़ वेट लॉस मेड सिंपल। एंड मैंने इस बुक पे, मैं आप लोगों को अगर पता है तो मेरा ब्रांड है फिटनेस मंत्रा, जिसमें मैं वुमेन को ट्रेनिंग करवाती हूँ फिटनेस के लिए, वेट लॉस, वेट गेन, ये सारी चीज़ों के लिए। और काफ़ी लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक फुल फ्लेजेड पर्सनलाइज कोचिंग ट्रेनिंग, मेनली स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं, समझ में आता है मुझे। लेकिन फिटनेस शुड नॉट बी समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा डाल के ही आपको मिले, एंड इट शुड बी समथिंग लाइक इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसीलिए मैंने ये वेट लॉस मेड सिंपल एक ई बुक क्रिएट किया है। तो मैं अपनी कोचिंग में जितने भी अपने क्लाइंट्स को जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, जो भी प्लान्स फॉलो करवाती हूँ, जिस तरीके से हम काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने इसमें लिखा है, अपना सारा कोचिंग टिप्स लिखा है। इट्स ऑफ 10 चैप्टर्स, टोटल 10 चैप्टर्स है। इसमें आपको वेट लॉस कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, वेट गेन क्यों होता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको इस बुक से पता चलेगा।
एंड ऑल्सो इस बुक में आपको सैम्पल मील प्लान्स भी मिलेंगे और किस तरीके से आप अपने डेली हैबिट को बना सकते हो, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, फॉलो कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में साइंटिफिक वे में मैंने एक्सप्लेन किया है. इट्स नो ब्लफ, साइंस बैक्ड मैंने सारे इसमें थ्योरीज लिखे हैं अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है न्यूट्रिशन के बारे में, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो देखा है. तो एंड द बेस्ट पार्ट इज ओनली फॉर 99 रुपीज़ यू गाइज. आई थिंक एवरीबडी कैन टोटली अफोर्ड इट. मैंने अपना पूरा जी जान दिया है इस बुक में. तो अगर आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो, यू कैन परचेज इट. द लिंक इज इन द बायो. इट विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ सपोर्ट टू मी, और एक छोटा सा हेल्प और एक छोटा सा जेस्चर आप लोगों की तरफ से होगा. सो इफ यू गाइज वांट टू सपोर्ट मी एंड आपको भी लगता है कि यू वांट टू लूज वेट और आपको फिट बनना है, कैसे क्या करना है, देन गो चेक आउट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. उसे आप खरीद सकते हैं. And yes, that will be helpful to you guys. एंड या दैट्स ऑल. वही मुझे अनाउंसमेंट करना था. तो ये सारी बसर के पीछे मैंने बैठ के एक बुक लिखा, ई बुक ऑफ कोर्स. एंड या फाइनली आई लॉन्च्ड इट फ्यू डेज बैक एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अचीवमेंट. एंड देखते हैं आगे कैसे जाएगा. एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए एंड एटलीस्ट जिम मेम्बरशिप हम ले ले ताकि जिम जा पाए वापस. बिकॉज एक मेंटली भी यू गेट दैट काइंड ऑफ अभी थोड़ा सा एक डाउनफॉल. जिम नहीं जा रहे, प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं हो रहे. घर पे कितना ही मैं एक्सरसाइज कर लूँगी, जबकि मुझे आदत है. घर पे कर सकते हैं आप, लेकिन समवन हु हैज़ बीन गोइंग कंसिस्टेंट टू द जिम डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके लिए घर पे बस बॉडी वेट में एक्सरसाइजेस करना इज बिकम अ बिट what to say, but still yes, we have to keep our body moving. तो उसके लिए हम स्टेप्स तो ले रहे हैं. बट या दैट्स ऑल गाइज. आज के वीडियो के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज टू थिंग्स एंड गिव यू अ लिटिल लाइफ अपडेट कि क्या चल रहा है अभी मेरी ज़िंदगी में. एंड या डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज again I am manifesting 1000 subscribers very soon. So yeah, help me reach that. And आपका like, comment, share and subscribe मेरे लिए बहुत बड़ा support होगा इस समय पर. You can also follow me on Instagram because I upload many things out there. Thank you so much for watching guys. I will see you in my next video.